हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 8। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके 7 पार्ट अपलोड कर दिए राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ के। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। दोस्तों, उनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। और साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टेस्ट सीरीज 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है दोस्तों। बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? विराटनगर, जयपुर में स्थित है। लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है। किसका लोकगीत है दोस्तों? ये है भक्ति गीत। जो अपनी कैला देवी है करौली में, उनके मेले में ये नृत्य किया जाता है। ये भक्ति गीत है। शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? शेखावटी भूभाग में दोस्तों, शेखावटी भूभाग में कांतली नदी बहती है। सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? दोस्तों, 1570 ईस्वी में ये नागौर दरबार लगा था। चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। मलीर प्रिंट का संबंध है। मलीर प्रिंट का संबंध किससे है? बाड़मेर से है। 2017 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा कोटा। हृदय योजना में शामिल राजस्थान का शहर है। हृदय योजना में शामिल राजस्थान का शहर है अजमेर। राजस्थान में दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? राजस्थान में दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? अलवर में खोला गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये 4 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। वंश भास्कर का लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक दोस्तों सूर्यमल मिश्र है। ये एक चारण जाति के कवि है। वीर रस की कविताएं लिखते हैं। वीर सत्सई भी इनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। इसमें ये 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, जिसे राजस्थान का मूर्तिकला अजायबघर भी कहा जाता है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। किसका चित्रण मिलता है? कृष्ण का मिलता है। तो कृष्ण की बाल लीलाएं, पिछवाइयाँ जो प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इनके नाथ द्वारा में क्या है, हर मंदिर के कृष्ण की मूर्ति के पीछे कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र लगे रहते हैं, उन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो दक्षिण राजस्थान में ये सागवान के वन पाए जाते हैं। सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये अलवर में स्थित है। राजस्थान में थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से है। नाथूजी सोनी का परिवार इसके अंतर्गत आता है, वही इस कला को जानते हैं। ये कांच पे सुंदर चित्रांकन होता है। नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये पाँवों में पहना जाता है नेवर आभूषण। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी नस्ल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ही है, इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों, ये हुआ था 6 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना का शुभारंभ।
राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी 29 नवंबर 2016 को दी गई। 29 नवंबर 2016। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है कौन सा दोस्तों? सज्जनगढ़ उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर में जो पार्क स्थित है वो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों माही नदी है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। चुंगी तीर्थ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जैसलमेर में स्थित है चुंगी तीर्थ। राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये अजमेर है। फेल्सपार सर्वाधिक अजमेर में निकाला जाता है। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर 1956। राजस्थान में कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है वो बतानी है दोस्तों। तो नाली नहीं है, बाकी मालवी, मेवाती और नागौरी है। नाली भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो दोस्तों पाली जिले से 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये जहाजपुर में स्थित है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर जहाजपुर में स्थित है। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी चोकला, मालपुरी और मारवाड़ी है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.12% था। सॉरी 23.39% था दोस्तों। 23.39%। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों सूरतगढ़ श्री गंगानगर में नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ 19 फरवरी 2015 को किया था। यहाँ आधुनिक औजारों द्वारा खेती की जाती है। सूरतगढ़ कृषि फार्म भी है बहुत बड़ा वहाँ पे। गुलाबों का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी क्या था दोस्तों? ओढ़नी का यह प्रकार है दामनी। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है दोस्तों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राज्य में कहाँ स्थित है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों गलता जयपुर में स्थित है। कोटा में शारबाग को जाना जाता है शाही शमशान घाट के लिए जाना जाता है। राजा महाराजाओं का शमशान घाट है ये। गिरल परियोजना संबंधित है किससे संबंधित? जल विद्युत से संबंधित है। गिरल बाड़मेर के अंतर्गत आता है। बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में खोदरीबा क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? ये तांबे से संबंधित है। राजस्थान खोदरीबा क्षेत्र तांबे खनन से संबंधित है। राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले हैं कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों यह उदयपुर और डूंगरपुर। एस्बेस्टॉस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले उदयपुर और डूंगरपुर। ऑटोमोबाइलों मोटरकारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? दोस्तों पास्कल नियम लागू होता है जो दाब के सिद्धांत को फॉलो करता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए दोस्तों रुद्धोष्म विचुंबकन का यूज किया जाता है। रुद्धोष्म विचुंबकन का यूज किया जाता है। ये रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रत्याक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है
तो कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी दोस्तों? 2 मीटर तक ही ऊपर उठ पाएगी। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में क्या होगा? वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए दोस्तों, 19 होगी। 36 में से 17 लेस कर लेंगे दोस्तों, 19 आ जाएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे साफ करते हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है दोस्तों? ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। निम्न में से वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है? तो वह पराग फर्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? जल के लिए अभेद्य बनाता है कौन सा तत्व है दोस्तों? केराटिन है। वो केराटिन तत्व है जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? अर्ध अनिवार्य माना जाता है कौन सा है? हिस्टीडीन। कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टीडीन। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी द्वीप को मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है कौन सा है दोस्तों? सबसे व्यस्त उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है वो सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के अंतर्गत आता है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आंसर नहीं है, एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। ये शायद दिल्ली में आयोजित हुआ था, एक बार आप गूगल कर लेना दोस्तों। 28 सितंबर 2019 को सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है। 28 सितंबर 2019 को सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है। कौन है दोस्तों? तो वो के शिवा रेड्डी है। के शिवा रेड्डी है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी है। कौन है? MC मैरी कॉम है दोस्तों। सेफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता दोस्तों? भारत ने जीता है। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2019 में भारत का स्थान रहा कितना रहा? 68वां रहा है। 68वां। जस्तान क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्तान क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वैभव गहलोत बने हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वैभव गहलोत बने हैं। राजस्थान के किस पैरा तीरंदाज ने अक्टूबर 2019 बैंकॉक में आयोजित एशियन पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता? कौन है? श्याम सुंदर स्वामी है जिन्होंने बैंकॉक में आयोजित एशियन पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता 2019 अक्टूबर में। राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? इंद्रजीत महांती बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। अक्टूबर 2019 में जारी 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान है कितना? दूसरा स्थान है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो दोस्तों देवप्रयाग में बनती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई 8 अप्रैल 2015 को। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई, के मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर और मौसद अल्लाह
ये तीनों थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5% भाग विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो अभिन्न अंग माने जाते हैं, उपराष्ट्रपति इसके अंग नहीं है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण कराया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का कालाहारी मरुस्थल से है। बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन 1। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ वाला। लोरिया नंदनगढ़ वाला जो स्तंभ है वो सबसे सुरक्षित स्तंभ है अशोक का। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना गया है? 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना गया है। सरकार द्वारा पहली बार बाल श्रम को रोकने के लिए उपायों पर किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की? तो दोस्तों गुरुपद स्वामी कमेटी गठित की थी। कारखाना कानून 1948 के तहत बालकों व महिलाओं से किस समय तक कार्य कराया जाना निषेध है? तो दोस्तों सुबह 7 से शाम 6 बजे तक, शाम 7 से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराया जाना निषेध है। कारखाना कानून 1948 के तहत बालकों व महिलाओं को किस समय तक कार्य कराया जाना निषेध है दोस्तों? तो शाम 7 से प्रातः 6 बजे तक ये निषेध है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन द्वारा कितने वर्ष से कम उम्र वालों को बाल श्रमी मानता है? 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल श्रमिक माना गया है। बाल यौन शोषण के अंतर्गत घटित घटना का कितने समय के अंदर मेडिकल जांच होना जरूरी है? तो 24 घंटे के अंदर उसकी जांच होना जरूरी है। हाल ही में चर्चा में #MeToo अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये महिला के शोषण से संबंधित है। राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2019 को। राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान व अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994 को की गई थी। बाल श्रम उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को। आप प्रोग्राम की मदद से पिक्चर फाइल्स को अन्य फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं वर्डपैड के माध्यम से। आप वर्डपैड प्रोग्राम की मदद से पिक्चर फाइल्स को अन्य फाइल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की ड्राइव है एक। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का पूरा नाम। यूपीआई का विस्तारित रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कहलाता है, क्या कहलाता है? आउटलुक एक्सप्रेस कहलाता है। ऑप्शन 3।
आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस है, तो वो है दोस्तों आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस है, तो दोस्तों इसमें कीबोर्ड आना चाहिए। ऑप्शन 2 आएगा इसका आंसर। सेलेक्टेड सेंटेंस को डिलीट करने के लिए हम निम्न में कौन सी कुंजी दबा सकते हैं? 1 और 2 डेल और बैक स्पेस दोनों से डिलीट किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो दोस्तों .wav नहीं है, बाकी गिफ, जेपीजी और पीएनजी ये है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ जो निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है, उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। एक वर्कशीट पर करके खोला जा सकता है, क्या करके खोला जा सकता है वर्कशीट को? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका ओपन बटन क्लिक करके किसी भी वर्कशीट को ओपन किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार 100 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए मेरे चैनल के वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए वो लाता रहूँगा। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।